आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठकर मैं और मेरा छोटा भाई नकुल हम अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। तभी मेरे छोटे भाई नकुल ने मुझसे कहा, भैया आपको ठीक से पता तो है ना हमारी ट्रेन कब आएगी? जिस पर मैंने कहा, हाँ मैंने पूछा था, हमारी ट्रेन 1 घंटे लेट चल रही है। दरअसल हम दोनों भाई कई सालों के बाद अपने मामा के घर जा रहे हैं। हालांकि हमारा इरादा तो दिन में ही जाने का था, मगर छोटे भाई की आखिरी परीक्षा होने के कारण हमें शाम की ट्रेन पकड़ने का फैसला किया और बदकिस्मती से वो ट्रेन भी 1 घंटा लेट चल रही है। तकरीबन 1 घंटे बाद यानी शाम के 7 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई और हम दोनों भाई ट्रेन में चढ़कर बैठ गए। कुछ देर के बाद ट्रेन खुली और पटरियों पर रेंगती हुई आगे बढ़ने लगी। अभी हम दोनों सीट पर बैठे ही थे कि तभी मेरे भाई ने कहा, भैया हम ठीक से घर पहुंच तो जाएंगे ना? हमने सरप्राइज देने के चक्कर में मामा जी को कुछ बोला भी नहीं है। जिस पर मैंने कहा, हाँ तू चिंता मत कर, हम लोग ठीक से पहुंच जाएंगे। तकरीबन 3 घंटों का सफ़र तय करने के बाद यानी रात के 10 बजे हम लोग ट्रेन से उतरे। गांव का स्टेशन होने के कारण प्लेटफॉर्म एकदम खाली था। कहीं भी कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। खैर हम दोनों भाई स्टेशन से बाहर निकले तो स्टेशन के बाहर भी चारों तरफ कोई इंसान नहीं था। अभी मैं परेशान हो ही रहा था कि तभी मेरे छोटे भाई ने कहा, भैया यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा, हम लोग घर कैसे जाएंगे? जिस पर मैंने कहा, तू चिंता मत कर, किसी ना किसी तरह से तो घर पहुंच ही जाएंगे। अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी मुझे मेरी दाईं ओर से एक रिक्शा आती दिखी। फिर जब वो रिक्शा ठीक हमारे पास आकर रुकी तो उस रिक्शा वाले ने हमें रिक्शे में बैठने का इशारा किया, ये पूछे बगैर कि हमें जाना कहाँ है। तो हमने भी उस रिक्शा वाले से कुछ नहीं कहा और उसकी रिक्शा में चढ़कर बैठ गए। हम दोनों के बैठते ही रिक्शा चलने लगी। रास्ता एकदम खाली था, ऊपर से आजू बाजू जंगल होने के कारण रास्ता और भी डरावना लग रहा था। तभी मैंने उस रिक्शा वाले से कहा, काका जरा जल्दी चलाइए ना, ये रास्ता कितना डरावना लग रहा है। जिस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, डर? किस चीज़ का डर? तो इस पर मैंने कहा, मुझे और मेरे भाई को भूतों से बहुत डर लगता है। मेरे इतना कहते ही उस रिक्शा वाले ने रिक्शा की रफ्तार एकदम से बढ़ा दी और कुछ ही सेकंड में रिक्शा हवा से बातें करने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी हवाई जहाज में बैठा हुआ हूँ। और कुछ ही मिनटों में हमारी रिक्शा ठीक हमारे गांव के बाहर खड़ी थी। मगर हैरानी वाली बात तो ये थी कि आखिर इस रिक्शा वाले को हमारे गांव का पता कैसे चला। खैर हमने रिक्शा में बैठे बैठे ही उस रिक्शा वाले से कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें यहाँ तक छोड़ दिया, वरना पता नहीं हम घर कैसे पहुँचते। मैंने इतना कहा ही था कि उस रिक्शा वाले ने अपना सिर पीछे घुमा लिया और बोला, कहीं भूत ऐसे तो नहीं दिखते हैं? मैंने जब उस रिक्शा वाले का चेहरा देखा तो मैं देखता ही रह गया, क्योंकि उसका चेहरा बेहद डरावना था। ये देखकर हम दोनों भाइयों ने सर पर दौड़ लगा दी और सीधे घर पहुँचे। और जब घर वालों को पूरी बात बताई तो उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पहले एक रिक्शा वाला ट्रक के चपेट में आकर मर गया था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।